डीप सीक लॉन्च होने के सिर्फ एक हफ्ते बाद अमेरिका में सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली मुफ्त एप्लीकेशन बन गई है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि ये पहले से मुस्तहकम और बज़ाहिर बहुत ज्यादा महंगे अपने अमेरिकी हरीफों जैसे ओपन एआई, चैट जीपीटी और गूगल के जेमिनी के मुकाबले में कहाँ खड़ी है। लिखने में मुआवनत। जब आप चैट जीपीटी से पूछते हैं कि इसके इस्तेमाल की सबसे बड़ी वजूहात क्या हैं, तो वो इन वजूहात में लोगों की लिखने में मदद का दावा करता है। ये अपने इस्तेमाल करने वालों के लिए एक मददगार फॉर्मेट में मालूमात इकट्ठा करने, इनका खुलासा पेश करने से लेकर बहुत सारे मौजू पर ब्लॉग पोस्ट लिखने तक का आला बन गया है। इस तरह ये बहुत से लोगों के लिए इनके दफ्तरी कामों में मुआवन साथी बन गया है। जब चैट जीपीटी और डीप सीक से कहा गया कि वो स्कॉटिश फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ियों का खुलासा पेश करे, तो डीप सीक ने चंद सेकंडों में जवाब दिया और चोटी के 10 बेहतरीन खिलाड़ियों की फहरिस्त तैयार कर दी, जिसमें लिवरपूल और सेल्टिक के कीनी डॉगलिश को पहले नंबर पर रखा गया था। इसने इन खिलाड़ियों के बारे में ये मालूमात भी फराहम की कि वो कौन सी पोजीशन से खेलते हैं और इनके क्लब कौन कौन से हैं, जबकि इनकी नुमाया कारकर्दगियों का खुलासा भी पेश किया। डीप सीक ने 2 गैर स्कॉटिश खिलाड़ियों की भी तफसील बताई। इनमें से एक डेनमार्क के बाशिंदे और खिलाड़ी रेंजर्स के लेजेंड ब्रायन लाडॉर्प थे और दूसरे सेल्टिक हीरो हेनरिक लार्सन। लार्सन के लिए डीप सीक ने मजीद कहा कि स्वीडन वाले लार्सन को सेल्टिक में इनके असरात की वजह से अक्सर स्कॉटिश फुटबॉल लेजेंड्स के मुबाहसों में शामिल किया जाता है। इसके बाद के ब्लॉग पोस्ट के लिए इसने खिलाड़ियों के करियर का मुख्तसर सा जायजा पेश करने से पहले लाडॉर्प की कौमियत की तफसील को बयान किया। इसी सवाल के जवाब में चैट जीपीटी ने जो जवाब दिए, इनमें बहुत से नाम मुश्तरक थे। इसने भी किंग कैनी को सहरे फहरिस्त रखा था। इसकी तफसीली ब्लॉग पोस्ट मुख्तसरन और दुरुस्त तौर पर तमाम खिलाड़ियों के करियर का अहाता कर रही थी। इसने नतीजा अखज किया कि अगरचे दहाइयों में यह खेल बदल गया है, लेकिन इन स्कॉटिश अजीम खिलाड़ियों के असरात लाजवाल हैं और इसमें कोई शक भी नहीं है। इस तफरीही टेस्ट में डीप सीक यकीनी तौर पर अपने सबसे मशहूर अमरीकी हरीफ चैट जीपीटी के मुकाबले में ज्यादा काबिल कदर नजर आया। कोडिंग। जब चैट जीपीटी को गुज़श्ता हफ्ते बंदिश का सामना करना पड़ा था, तो बहुत से कोडिंग करने वाले या डेवलपर सारिफीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मज़ाहिया पोस्ट की कि वो अपने वफादार आले के बगैर अपना काम नहीं कर पा रहे। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल में सैमसंग मेडिकल सेंटर में एआई के मुहक्किक जियोर एग्योर मेडिसिन यानी तिब और मसनूई ज़हानत में तहकीक करने के शोबे से वाबस्ता हैं। मंगल को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर एक पोस्ट में लिखा कि मैं डीप सीक से काफी मुतासिर हूँ। कोडिंग के दौरान हम आम तौर पर एआई चैटबॉट्स को इस हद तक ले जाने की कोशिश करते हैं कि वो फट जाएं, ताकि कोडिंग में मदद करने में इनकी सलाहियतों को देखा जा सके। आज मेरे सामने वाकई एक मुश्किल और पेचीदा मसला है, यहाँ तक कि चैट जीपीटी O1 भी इसका मुनासिब हल नहीं दे सका। मैंने फिर डीप सीक पर एक कोशिश की और इसने इसे फौरन ही दुरुस्तगी के साथ हल कर दिया। उन्होंने ये भी निशानदही की कि कोड्स के लिए मॉडल्स का इम्तजाज कामयाबी का बाइस बन सकता है। ऐसी ही बात गूगल में क्रोम डेवलपर एक्सपीरियंस के सरबराह एडी उस्मानी ने भी की। उन्होंने लिंक्डइन पर अपने 208,000 फॉलोवर्स के लिए अपनी एक पोस्ट में डीप सीक को मसनूई ज़हानत की अमरीकी कंपनी एंथ्रोपिक के आले क्लाउड सोनेट के साथ जोड़ने की बात कही। एडी उस्मानी ने कहा कि मसनूई ज़हानत के साथ कोडिंग करें। कोडिंग के लिए डीप सीक R1 के साथ क्लाउड सोनेट बेहतरीन हाइब्रिड मॉडल हो सकता है और हाँ, इंजीनियर्स इनका एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। नए ख्यालात पर गौर फिक्र या ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में सोचा और चैट जीपीटी और डीप सीक से कहा कि वो बच्चों की कहानियां तैयार करने के लिए चांद पर रहने वाले लड़के के बारे में आइडियाज दें। चैट जीपीटी ने सेकंडों के अंदर 6 साफ सुथरे ख्यालात पेश किए। इनमें से कहानी इस तरह थी कि मैक्स टैमी एक लड़का है जो चांद पर डाकिये के तौर पर काम करता था और इसे एक मुहिम जुई पर भेजा गया है। एक और ओलिवर के बारे में था जो एक पुरस्कार ऑर्केस्ट्रा की आवाजों की जानिब खींचा चला जाता है जो एलियंस ने तैयार किया था। इनमें से कोई भी कहानी जल्द ही हैरी पॉटर या रोल डाल को चैलेंज नहीं करेगी, लेकिन ये शायद मजीद बेहतर ख्यालात के पनपने का आगाज हो सकती है। दूसरी तरफ डीप सीक ने सिर्फ एक ख्याल के साथ जवाब दिया। इसने लोना और एक लड़के का ख्याल पेश किया जो सितारों का पीछा करता है। इसका जवाब 387 अल्फाज पर मुश्तमिल था, जिसमें इसने लोना नामी चीज की वजाहत नहीं की थी, जबकि इसने चांद पर रहने वाले मेलो नामी एक मुतजस्सिस बच्चे की कहानी बयान की थी। जहाँ चैट जीपीटी ने 6 मुख्तलिफ तरह के ख्यालात दिए, वहीं डीप सीक ने एक पूरी कहानी लिख कर दी। अगरचे ये कहानी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इसने ए से लेकर बी तक जाने वाली एक सादा से किरदार पर मबनी एक कहानी फौरन ही पेश कर दी। ये अगरचे अभी आगाज ही है, लेकिन ये मुतासिर कुन है। सीखना और तहकीक। चैट जीपीटी ने पहली जंग अजीम किस तरह बहुत से यूरोपीय ताकतों के दरमियान
ایک پیچیدہ صورتحال میں 1914 میں شروع ہوئی، جبکہ آرچ ڈیوک فرانس فرڈینینڈ کے حوالے سے ایک تفصیلی جائزہ پیش کر دیا اور اہم عوامل کا خاکہ پیش کیا۔ ڈیپ سیک کا تجزیہ اتنا تفصیلی نہیں تھا، لیکن اس کا مختصر جائزہ تمام اہم نکات اور واقعات کا احاطہ کرتا تھا۔ گوگل کے جیمنائی اسسٹنٹ نے چیٹ جی پی ٹی اور ڈیپ سیک کی ہی طرح ایک خلاصہ پیش کیا، لیکن اس نے صارف کو برطانیہ میں امپیریل وار میوزیم جیسے معتبر ذرائع سے لنکس پر کلک کرنے کا موقع بھی فراہم کیا۔ آگے نکلنے کی جی توڑ کوشش۔ ابھی نام نہاد مصنوعی ذہانت کی دور میں فاتح کا فیصلہ ہونا باقی ہے، کیونکہ دور ابھی لمبی ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ڈیپ مائنڈ مشین لرننگ کے پروفیسر نیل لارنس نے کہا ہے کہ یہ ابھی شروعات ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں ان ماڈلز میں جس قسم کی جدت کی ہم توقع کر سکتے ہیں، اس کے لحاظ سے یہ سمندر کی سطح پر برف کا نظر آنے والا ایک سرا ہے۔ انہوں نے تاریخ سے ایک مثال اٹھا کر اس پر روشنی ڈالی کہ جیمز واٹ کو بھاپ کے انجن کا مترادف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس نے اسے ایجاد کرنے کے بجائے بہتر کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نئے جیمز واٹس کے سامنے آنے کے لیے کافی جگہ ہے اور یہ کہ ان کے موجود کھلاڑیوں میں سے آنے کا امکان کم ہے۔